which sailed from Persian Gulf, crossed the Strait of Hormuz, and headed towards India, will be reaching today around 5 o'clock in the evening, maybe after an hour or so. And before its arrival, the documentation, priority berthing, everything has been arranged at the port so that there is no delay in discharge of cargo by this vessel. All Indian seafarers in Persian Gulf area are safe. No incident has been reported in last 24 hours. And we are in the ministry and in the DG Shipping, we are keeping continuous watch on the situation. We are in touch with each vessel and its crew. 22 vessels, as was reported on Saturday also. 22 Indian flag vessels with 611 Indian seafarers remain in the west of the Strait of Hormuz in Persian Gulf. And DG Shipping continues to closely monitor the situation in coordination with ship owners, the recruitment and service licensee, and Indian missions in the region. The Indian flag vessel Jag Ladki, which sailed from UAE on 14th of March, it is carrying 80,000, about 81,000 of Murban crude oil, is safely en route to India. And it has this vessel and all Indian seafarers on board are safe. तेल गैस संकट के बीच भारत को मिल सकती है बड़ी राहत। एलपीजी सिलेंडर से भरे 2 जहाज शिवालिक और नंदा देवी आज पहुंच सकते हैं भारत। ईरान ने इजराइल पर किया सेजिल मिसाइल से अटैक। इजराइल के सैन्य और डिफेंस फैसिलिटी को बनाया निशाना। सेजिल 2000 से 2500 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम। इजराइल ने की साउथ लेबनान पर बमबारी। अल खियम इलाके में फास्फोरस बमों से हमले का दावा। एयर स्ट्राइक में 5 लोगों की मौत, करीब 6 घायल। तेहरान में इजराइल ने सैटेलाइट और स्पेस रिसर्च सेंटर पर हमला किया। हमले में तबाह हुआ है रिसर्च सेंटर। बैन के बावजूद काम कर रहा था सैटेलाइट और स्पेस सेंटर। महायुद्ध पर बोले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का, हमने कभी सीज फायर के लिए नहीं कहा, बोले हम अपनी रक्षा के लिए तैयार हैं। मौत की अफवाहों के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जारी किया वीडियो। कॉफी पीते हुए कैमरे पर उंगलियां दिखाई और फर्जी दावों का खंडन किया। अमेरिका के लिए जासूसी के आरोप में ईरान में 500 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। अटैक से जुड़े इनपुट और आईआरजीसी कमांडर्स की जानकारी जुटा रहे थे संदिग्ध। पटना में राज्यसभा के लिए वोटिंग जारी। एनडीए और विपक्ष के विधायकों ने किया वोट। वोटिंग में नहीं पहुंचे कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1 विधायक। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। मुख्य सचिव और गृह सचिव के बाद डीजीपी और कमिश्नर का भी ट्रांसफर। ओडिशा के कटक में सरकारी अस्पताल में लगी भीषण आग। 10 लोगों की मौत हुई। 11 अस्पताल कर्मचारी झुलसे। मृतकों के परिवार वालों को 25-25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान।